जय हिंद प्यारे मित्रों। आज एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं जो 12 पास किए हुए स्टूडेंट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो 12वीं पास स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि इस वैकेंसी में आप भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आप किए हैं। ठीक, 12वीं पास स्टूडेंट के लिए। और हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जो ये बोल रहे थे कि एक ऐसा वैकेंसी के बारे में बताइए जिसमें हमें ना दौड़ना पड़े, ना तो मेरे हाइट चाहिए और नहीं तो चेस्ट चाहिए। मतलब कि उनको दौड़, चेस्ट, हाइट ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे जॉब के बारे में बताइए जो ऑफिशियल होना चाहिए, हम ऑफिस में बैठकर काम कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ जॉब है। और इस जॉब को अप्लाई करना भूले नहीं, क्योंकि ऐसा जॉब हर साल देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसलिए आप इस जॉब को मिस मत कीजिएगा, जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो आइए इस जॉब के बारे में हम कुछ डिटेल बताते हैं और इस जॉब को अप्लाई जरूर करना चाहिए। ऐसा जॉब है जिसमें भारत के जो भी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 12 पास किए हैं वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और इस जॉब की खासियत है कि इसमें चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। महिला पुरुष, लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और इसमें कोई भी सब्जेक्ट का कोई झंझट नहीं रखा है। आप 12वीं में चाहे साइंस से किए हैं, आर्ट्स किए हैं या कॉमर्स किए हैं, कोई भी सब्जेक्ट किए हैं। और एक चीज और खास बात है कि इसमें ना कोई भी परसेंट का कोई मायने नहीं है। आप कितने परसेंट लाए हैं कोई मतलब नहीं है। दौड़ नहीं होने वाला है, चेस्ट नहीं होगा, हाइट नहीं होगा, ऑफिशियल जॉब है। और इसमें हर संडे का छुट्टी मिलेगा। मस्त, जैसे आप जीवन पढ़ाई किए हैं कि आपको मंडे टू सैटरडे क्लास करनी है और संडे को एंजॉय करनी है, वैसे ही ये जॉब है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस जॉब में आपको 6 दिन आपको ड्यूटी करनी है और 1 दिन आपको छुट्टी मिलेगा। ठीक है ना, और आराम की जिंदगी है। अगर इसमें नौकरी लग गया तो आराम की जिंदगी है, नहीं आपको इसमें दौड़ भाग कूद ये वाला जॉब नहीं है। इसलिए इसमें हर स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए। और ऑल स्टूडेंट, भारत के ऑल स्टूडेंट सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये हुआ जॉब की खासियत। ठीक है ना, अब इन जॉब के बारे में कुछ हम डिटेल बताने वाले हैं कि इनका क्या क्या पोस्टें हैं, क्या एज लिमिट मांगे गए हैं और कब से ये भरे जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए बात करते हैं पोस्ट की। तो देखिए ये पोस्ट जो है ये 3712 यानी लगभग इनकी बात की 4000, ठीक है ना, 4000 के लमसम में ये पोस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं प्लस लगाए हैं। और अप्लाई जो डेट है वो 8/4/2024 से ये स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट है 7/5/2024। ठीक है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिव लिंक हो गया है, जाइए अप्लाई करवा लीजिए। ठीक, इसकी फी जो रहने वाला है वो फी मात्र आपको 100 रुपया रहने वाले हैं। जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, अदर के लिए तो 0 रुपया है। ठीक ना, तो अप्लाई तो करना ही चाहिए। एज लिमिट की बात बताएं तो देखिए एज लिमिट जो काउंटिंग जो होगा वो 1/8/2024 ये इतना तक आपको काउंटिंग होगा। और मिनिमम सभी जानते हैं कि आप जॉब के लिए एलिजिबल कब होंगे, जब आपको 18 प्लस होगा तब। तो आपको मिनिमम तो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 27 साल होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि 27 से अगर 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, तो क्या हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? तो वो भी भर सकते हैं, उनका भी छूट मिलेगा, रिलैक्सन छूट मिलेगा। उसमें 3 साल का छूट मिलेंगे जनरल ओबीसी का और 5 साल का मिलेगा अदर SC ST का। ठीक है ना, तो आप भर सकते हैं 27/5/32 यानी कि 32
साल भी अगर आपको हो गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई जरूर कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ऐसा वैकेंसी बार बार देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए एग्जाम आपको जो होगा वो आपको जून जुलाई में हो जाएगा, यानी कि अभी आपके चौथा महीना में भराएगा फॉर्म, और इसका जून जुलाई में, यानी कि आपके पास 2 मंथ, ठीक है ना, यानी कि 50-60 दिन में आपको ये, ठीक ना, एग्जाम हो जाएगा। ठीक, अभी आपके पास टाइम जो है वो बहुत कम टाइम है। और ये इसका खासियत बता दें कि ये जो जॉब है वो थोड़ा सा फास्ट कराता है, यानी कि बहुत जल्द ही आपको ये सिलेक्शन दिला देगी, बहुत जल्द ही आपको ये नौकरी दिला देगी। इसलिए आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, तो देखिए आपको इसमें ना तो दौड़ होगी, ना टेस्ट होगा, ना हाइट होगा, यानी कि इसमें फिजिकल की बात नहीं कही गई है। यानी आपको इसमें रिटन देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, ठीक है ना। परीक्षा में आपको बात बताएं कि आपके तीन पेपर, आपको इसमें तीन पेपर होंगे, 3 पेपर नहीं 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है ना, पेपर 1 पेपर 2, जिसको इस जॉब के, और ये जो एसएससी की तरफ से ये जॉब है, तो इन एसएससी के भाषाओं में ये पेपर 1 को टीयर 1 और टीयर 2 के नाम से जाना जाता है, इसीलिए हम इसको हिंदी में लिख दिए पेपर 1 और पेपर 2। उसके बाद आपको स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मात्र आपके पास 4 चरणों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस है, और इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इस जॉब में जो कंपटीशन है, जो आपको निकालना है, वो है रिटन यानी एग्जाम है। अगर आप पढ़ने लिखने में ठीक है थोड़ा, ठीक है ना, तो आप इसमें जॉब ले सकते हैं। ऑफिशियल जॉब ये सभी स्टूडेंट के लिए जो है ना, ये बहुत कीमती चीज है, और बहुत कीमती चीज ये जॉब को मानकर आप अप्लाई कीजिए, और ये कीमती चीज ही है। तो सभी स्टूडेंट इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा, 12वीं जो पास हैं। और इनकी जो बात कर लेते हैं कि सिलेबस में, क्योंकि सिलेबस अगर आप नहीं जान पाइएगा तो आप कैसे पढ़िएगा। और सबसे अच्छी बात बताते हैं कि देखिए, दुनिया की कोई भी जॉब हो, ठीक है ना, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबसे पहले उस जॉब के बारे में फुल डिटेल आपको जानकारी होना चाहिए। जब तक जानकारी आपको नहीं है तब तक आप अप्लाई मत कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इस देखते हैं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई जानकारी नहीं होता है, फॉर्म डाल देते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो देखा जाएगा। आप उसके बारे में अगर पूरा जानकारी रखते हैं ना, तो आपको तैयारी करने का मजा ही कुछ अलग होगा। ये आपको माइंड में ये चीज, दिमाग में आपको जानकारी होगी कि हमें किन किन चरणों से गुजारना है और क्या क्या हमें करना है, ये आपको मालूम जरूर, मतलब कि होना चाहिए। और इन जब तक नहीं मालूम है तब तक आप अधूरा सोचिए कि आप उस वैकेंसी में जो आप आए हैं, तो अधूरा जानकारी लेकर आप कर रहे हैं, तो अधूरा चीज में अक्सर आप पीछे रह जाइएगा। क्योंकि आपको ना सिलेबस मालूम होगा, ना उसकी चयन प्रक्रिया मालूम होगा, किन किन चरणों से गुजारना पड़ेगा। ये सारा चीज फुल डिटेल आपको पहले ही कर लेना चाहिए, तभी आप अप्लाई कीजिए, तभी आप उस फॉर्म में, उसमें आप अप्लाई कीजिए, उसमें फॉर्म डालिए, ठीक है ना। तो आइए इनकी सिलेबस की बात कर लेते हैं कि देखिए, सिलेबस में आपको जो रहने वाले हैं ना, तो आपको 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन होंगे। और इनका जो टोटल अंक होगा, मार्क्स जो होंगे, वो 200 का इसका टोटल मार्क्स रहने वाले हैं। और समय आपके पास 1 घंटा है, 1 घंटा में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको बताया कि मैथ, आप कोई भी वैकेंसी हो, मैथ तो पढ़ना पड़ेगा। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गए, जीके जीएस हो गए, और इंग्लिश हो गया। एक पेपर इंग्लिश का होगा, और इंग्लिश में आपको थोड़ा मोड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये ऑफिशियल जॉब है। तो ऑफिशियल जॉब में ऑफिस के काम है, तो थोड़ा मोड़ा इंग्लिश तो आना ही ना चाहिए, ठीक है। इसलिए इंग्लिश का भी पेपर होंगे। तो मैथ में आपको 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, जीके जीएस में 25 क्वेश्चन,
इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, टोटल जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। तो ये इनका सिलेबस है और ये आप जान गए कि हमें ये पढ़ना है। अब आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इनकी आपको बता दें कि ये जो जॉब है, इस जॉब का तो नाम नहीं बताएं, क्योंकि आप अभी जो बता रहे थे ये आप पूरा बताएं, इनकी मतलब की जो खासियत है ये बताएं, लेकिन जॉब के नाम नहीं बताएं कौन सा जॉब है। तो ये जॉब का नाम है, देखिए CHSL, ठीक है ना। इसको कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो ये जॉब है, और ये जॉब है आपके सेंट्रल, और सेंट्रल में जॉब लगना बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको लग गया तो फिर SOS का जिंदगी है, ठीक है ना। इनकी सैलरी जो है वो 32,000 से स्टार्ट होने वाला है, 32,000। ये सैलरी 32,000 से स्टार्ट होगा, और साथ ही साथ आपको इसमें भाता, आपको सभी भाता, चाहे आप आवास से हो, चाहे आपको यात्रा हो, या आपको कोई भी भाता हो, इसमें सब आपको मिलेंगे। बाद में ये सैलरी बढ़ता चला जाता है। और ये जॉब सेंट्रल लेवल की है, और खासियत ये है कि इसमें अगर नौकरी लग गया तो आपको आराम से शहरों में, जैसे दिल्ली, पटना, मुंबई, बनारस, रांची, कहीं पर भी आपको जॉब लग गया। और सैलरी जो बात कहें, वो सैलरी आपको मिलेगा उस जॉब की जहां पे जिन भी एरिया में, जैसे आपको अच्छे शहर में हो गया, दिल्ली में, चाहे मुंबई में, अगर ऐसे जगहों पर आपको सिलेक्शन होता है, पोस्टिंग होती है, तो वहां पे सैलरी थोड़ा सा अलग होंगे, ठीक है ना। और ऐसे आपको जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गए, अन्य जैसे आपको अगर इधर स्टेट में अगर आपको पोस्टिंग मिलती है तो थोड़ा सा सैलरी आपको कम मिलेंगे, यानी 32,000 से कम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये तो आपको शुरुआती है, बाकी आपको इसमें बढ़ता चल जाएगा। तो आप 12th पास हैं, 12th किए हैं कोई भी स्ट्रीम से, तो आप अवश्य इसमें भरिएगा। ये मौका बार बार नहीं मिलती है, मिला है एक बार तो आप भरिए, चाहे आप लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं, आराम से ये जॉब है, ये जॉब मिस नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें अगर आप जानकारी चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, जो दिए गए नंबर है, आप डायरेक्ट फोन करें, कॉल करें, और आपको जो भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है ना। बाकी अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जल्दी से जुड़ जाइए। कोई भी सरकारी जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए जरूर जुड़े, ठीक है ना। अच्छा वीडियो लगा तो आप शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। मेरे को थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट मेरे को कीजिए, ताकि हम आप सभी के लिए थोड़ा सा और बेहतर कर सकें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।